राजपूत जी। राधा राधा गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले कुछ समय से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। अभी 5 साल से पिछले अमेरिका में WWE में रेसलर हूँ। अब माता पिता नहीं रहे इस दुनिया में, बट मन होता है कि उनकी भक्ति नहीं कर पाया। गुरुदेव, आप मेरे सपने में आए थे और नाम दिया। महाराज जी, अभी मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि मैं अमेरिका में रह के रेसलिंग करूं या भारत आकर भक्ति करूं और भारत भूमि की सेवा करूं। महाराज जी, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कृपया मार्गदर्शन करें, क्या आगे का निर्णय लूं। देखो, हमारी दृष्टि में चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, या कहीं भी विश्व में, हमारे ठाकुर जी का सारा वैभव है। अनंत ब्रह्मांड उन्हीं के हैं। सकल भूमि गोपाल की, या में अटक कहा। कहीं भी रहो, प्रभु के होके रहो। माता पिता के रूप में, सारे जगत के रूप में मेरे ही ठाकुर जी महाराज विविध रूपों में खेल रहे हैं, दूसरा कोई है नहीं। शरीर बल ये टिकाऊ चीज नहीं है। आज है, कल शरीर नहीं रहेगा। आज शरीर स्वस्थ है, कभी अस्वस्थ भी होगा, क्योंकि ये मरण धर्मा शरीर है, परिवर्तनशील है। महाबल भगवान का आश्रय है। सब बलों के केंद्र महाबल भगवान है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। देखो ना, 7 वर्ष की अवस्था के हमारे ठाकुर जी महाराज 21 किलोमीटर अब भी गिरिराजी हैं। 7 दिन 7 रात ऐसे 21 किलोमीटर गिरिराजी को कोई है इनसे बलशाली वाला। 105 फण वाला कालिया पूरे काली देह को जहर से युक्त कर दिया कि ऊपर से पंछी भी निकले तो मर के गिर जाए, ऐसी उसकी गैस जहरीली। कूद गए जल में और उसके मान का मर्दन करके रमणक द्वीप भेजा और अपने श्रीअंग के स्पर्श से पूरे जल को अमृतमय कर दिया। देखो, महाबली है ना। सांप के फण पर नृत्य किया, ऐसा कोई है नाचने वाला? और ज्ञान के समुद्र भगवान ने गीता जी का जो बोला, अद्वितीय ग्रंथ है गीता। हर संप्रदाय, हर देश, हर जगह, हर भाषा में गीता जी की टीका हुई। एक अमोघ वाणी भगवान की गीता। तो भगवान अमोघ ज्ञान है, भगवान अमोघ बल है, और भगवान अहेतु की मित्र हैं। हमारे किसी गुण से नहीं, हम उनके हैं। इस बात को स्वीकार करें तो जहां भी हो वहीं भगवान है। सर्वत्र भगवान है तो वहां भी तो भगवान है ना। सबके भगवान है तो आपके भी भगवान है ना। सब समय भगवान है तो इस समय भी है ना। तो जहां भी हो वहां भगवान के हो, ऐसा भाव रखो। जो बल, जो आपको बुद्धि दी है, समाज सुख में लगाओ, समाज सेवा में लगाओ। जिससे दूसरों को सुख पहुंचता है वो भजन ही माना जाता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जिसमें दूसरों को लाभ मिले, सुख मिले, आनंद मिले, हमें पीड़ा मिले, कोई बात नहीं, पर दूसरों को सुख मिले, उसी को धर्म कहते हैं। और धर्म का फल होता है भगवान में प्रीति हो जाना। सावै पुंसाम परव धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षते। भगवान अधोक्षत श्री हरि के चरणों में भक्ति हो जाना, ये सब का फल है। इसलिए नाम जप करो, कोई व्यसन मत करो, बुरे आचरणों से बचो। जैसे सांप के काटने से जहर चढ़ता है तो एक शरीर नष्ट होता है, पर विषय का नशा चढ़ गया तो अनंत जन्म बीत गए, अभी तक उतरा ही नहीं। अब मनुष्य जन्म मिला है तो हम विवेक धारण करके चले, क्योंकि विषय भोग की बाहुल्यता हो रही है। इंद्रिय और मन को विषयों में सुखानुभूति ये भ्रमात्मक होती है और इसी को हम सुख मानकर विचरण कर रहे हैं। अब धर्म का शासन, भगवान का शासन, गुरु का शासन, ये कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। तो मन इंद्रियां उच्च स्वच्छंद होकर विषयों में घूम रहे हैं तो दुर्गति का कारण बन जाता है। इसलिए प्रार्थना है, कहीं भी रहो भगवान के होके रहो, भगवत स्मरण परायण रहो। और जब आपको लगे कि लौकिक उन्नति कोई उन्नति नहीं है तो भाग जाओ।